नविका मन में हजारों सपने लिए खुशी खुशी ससुराल की दहलीज पर पहुंच गई। और खुश हो भी क्यों ना, पति इंजीनियर और सासू मां इतना प्यार करने वाली, और उस पर दूल्हा भी मनपसंद, जो कि हर लड़की का सपना होता है, वो पूरा हो गया था। एक छोटा देवर इंदौर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वो तो कभी कभार ही घर आता, ऐसा संचित ने बताया था। 8-10 दिन तो हनीमून में संचित के साथ घूमने फिरने में व्यतीत हो गए। मम्मी जी, बहुत उठा ली आपने परिवार की जिम्मेदारी, अब आप आराम कीजिए। नविका कामकाज में होशियार तो थी ही, आते ही रसोई का कामकाज अपने कंधों पर संभाल लिया। सुगंधा जी भी इतनी अच्छी बहू पाकर अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रही थी। लेकिन शायद ये सुगंधा जी की गलतफहमी थी, क्योंकि वह महसूस करती कि नविका घर गृहस्थी के सामानों में बेहद लापरवाही बरतती। खूब सारा खाना अक्सर घर के बाहर फेंका जाता। वॉशिंग मशीन कम कम कपड़ों में भी बेमतलब खूब देर तक चलती रहती। जो कपड़े आसानी से कम खर्चे में बाजार में उपलब्ध हो जाते, उन कपड़ों को बिना जरूरत ऑनलाइन ऑर्डर करती रहती। अक्सर ही होटल से ऑनलाइन खाना मंगवा लेती, जबकि वो खाना सुगंधा जी को बिल्कुल भी हजम नहीं होता। हालांकि संचित कहता भी, लेकिन नविका उसकी बात को सिरे से काट देती। अब सुगंधा जी ने इस तरह की बर्बादी देखते हुए बहू को समझाने का सोचा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मुश्किल भरे दिन देखे थे। पति की छोटी सी कमाई में अपने परिवार को बहुत ही कुशलता पूर्वक चलाया था। आखिर जब सुगंधा जी का दिल नहीं माना, तो पहले तो उन्होंने संचित से बात करनी चाहिए, लेकिन नविका को बुरा ना लगे, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे इन बातों के लिए नविका को ही समझाना शुरू किया। लेकिन नविका को यह बिल्कुल नागवार गुजरा। आखिर एक दिन वह संचित से बोल ही उठी, यार मैंने तो सोचा था कि मम्मी बड़ी समझदार है, लेकिन वो तो बड़ी कंजूस निकली। जब देखो तब बेमतलब की टोका टाकी करती रहती है। यहाँ खर्च ना करो, वहां संभाल कर खर्च करो, जबकि घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। नविका, मेरी मम्मी बिल्कुल भी कंजूस नहीं है। हाँ, किफायती जरूर है, समझदार भी है। अगर वो इतनी किफायती और समझदारी से ना चलती, तो पापा की इतनी कम आमदनी में अपने दोनों बेटों को इंजीनियर ना बना पाती। आज तुम घर में इतना पैसा देख रही हो, लेकिन पापा के पास कभी कभी खास जरूरत के लिए भी पैसे नहीं होते थे। माँ ही अपनी समझदारी से बचाए हुए पैसों से उन खर्चों को पूरा करती थी। हम लोगों की कोई भी इच्छा नहीं मारती थी। बाकी बच्चों की तरह हम लोगों का मन भी बाहर ठेले पर लगी चीजों को खाने का होता, लेकिन माँ घर में ही उन चीजों को मेहनत मशक्कत करके बना देती। तुम नहीं समझोगी उनके त्याग को, कि कैसे खुद तकलीफ सहकर अपने बच्चों के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आने दी। संचित की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। सॉरी संचित, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने मम्मी के बारे में गलत सोचा। अब से मैं भी उनके बताए हुए तरीके से ही गृहस्थी चलाऊंगी। नविका के शब्दों में सचमुच अफसोस था। हुर्रे, ये हुई ना समझदारी वाली बात। संचित मुस्कुरा उठा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।